खनन के अवैध कारोबार को लेकर सियासतदान तो ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने अब इसे गंभीरता से लेने के लिए कमर कस ली है। हिमाचल पंजाब की सीमा पर चल रहे अवैध खनन के मसले पर हिमाचल सरकार का दावा है कि उसने अवैध खनन पर कार्रवाई करने का हक कई विभागों को दे रखा है, जो अवैध खनन से जुड़े किसी भी वाहन को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर सकते हैं। प्रदेश के उद्योग मंत्री की माने तो हिमाचल में कोई खनन माफिया नहीं है और रेत बजरी के अवैध खनन के जो मामले सामने आते हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। यानी प्रदेश की सीमाओं पर अवैध खनन की बात को वो कहीं न कहीं स्वीकार करते दिखाई देते हैं। इलीगल माइनिंग के लिए प्रचार तो होता है, पर धरातल की सच्चाई से बहुत दूर, पता नहीं कि धरातल की सच्चाई है क्या। वर्तमान सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने कई पग उठाए, जैसे जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। वहीं विभाग के अधिकारियों की माने तो कोर्ट के आदेश पर चक्की नदी में 2 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जो रात दिन खनन माफियाओं पर नजर रखते हैं और अगर कहीं अवैध खनन होता भी है तो उस पर कार्रवाई के लिए विभाग हमेशा तैयार रहता है। वहां पर 2 पेट्रोलिंग माइनिंग चेक पोस्ट स्थापित की गई हैं, जिसमें पुलिस व इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के जियोलॉजिकल विंग का जो हमारे फील्ड स्टाफ वहां पर तैनात है, जो कि 24 आवर्स वहां पर निगरानी करते हैं अवैध खनन की रोकथाम करने के लिए। एक तरफ जहां हिमाचल से सटी पंजाब की सीमा पर अवैध खनन के कई मामले सामने आते रहते हैं, तो वहीं सरकार और विभाग इस तरह के मामलों से साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसे में अवैध खनन पर कब तक काबू पाया जा सकेगा, कहना मुश्किल है। संजीव कौशल, जी हिमाचल, कांगड़ा। अमृतसर में अपनी बेटी को छेड़खानी से बचाने में एक दरोगा की जान चली गई, जिसकी हत्या का मुख्य आरोपी और स्थानीय नेता रणजीत राणा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके पास से 3 हथियार और एक कार भी बरामद की। मुख्य आरोपी के एक साथी को भी हिरासत में ले लिया गया है। पता नहीं कल की गलबात हुई है, मैनू कोई पता नहीं, मैं तो घर ही बैठी लुटी गई हाँ। क्यों अचानक किसी घर में यूं कोहराम मचा जाती है जुर्म की एक ऐसी चोट जिसके आगे बेबस नजर आती है किसी परिवार की बेटी या बहू। अमृतसर के इस परिवार पर मानो आसमान टूट पड़ा है। आरोप है कि घर से ट्यूशन जाने वाली बेटी के साथ सत्ता के रुआब में चूर इलाके का छुट भैया गुंडा आए दिन छेड़छाड़ करता था। छेड़छाड़ का जख्म जब चुभन की सीमाएं लांघ गया तो उस बेटी ने पिता से शिकायत की थी। बुधवार को अचानक छेड़छाड़ करने वालों की कार दोबारा बेटी को दिखी तो उसने फोन मिलाया थानेदार पिता रविंद्रपाल सिंह को। वर्दी में ही पिता अमृतसर की बाजार में पहुंचे। आरोप है कि छेड़छाड़ करने वाले रणजीत सिंह राणा से अभी एक पिता सवाल जवाब ही कर रहा था, जो नागवार गुजरा उसे और उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुड़ी फिर ट्यूशन पढ़ के वापस जा रही थी घर ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਲਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। थानेदार साहब मौके ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ गोली चला दी। इंतहा देखिए, छेड़छाड़ का आरोपी राणा उस बेटी के थानेदार पिता को सिर्फ जख्मी करके ही नहीं मारा, दोबारा पास के घर में गया, दूसरी लोडेड बंदूक लाई और आरोप है कि दिन दहाड़े ही पिता को गोलियों से खून घर ही बैठी लुटी गई हाँ, ते मेरा हक जरा मैनू बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। अमृतसर की वारदात कोई नई नहीं, रोज ना जाने कितनी बेटियां कहीं निगाहों, कहीं छीटाकशी तो कहीं बयान ही न कर पाने वाले छेड़छाड़ के जख्मों से भेदी जाती हैं। अमृतसर के 2 आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन सवाल खुद से पूछिए आज आप, कौन है छेड़छाड़ के जहर का सौदागर? क्या छेड़छाड़ के विरोध के लिए सिर्फ कानून का इंतजार करना होगा? कहीं छेड़छाड़ होती है तो क्या विरोध करते हैं आप? क्या समाज का हिस्सा होने के नाते कभी कोई कदम आपने उठाया? अगर हां, तो क्या अब ऐसी वारदात आपके हौसले को तोड़ सकती है?
रविंद्रपाल सिंह तो अपनी बेटी को बचाने में शहीद हो गए, लेकिन समाज के हर तबके को ये सोचना होगा कि कहीं से भी वो कदम पीछे नहीं होने चाहिए जो देश के किसी भी कोने में छेड़छाड़ के खिलाफ उठते हैं। तो ये थी जुर्म की एक वहशियाना तस्वीर। और पंजाब में लुधियाना के बुढ़ा नाला के गंदे पानी को अब तक करोड़ों की मशीनें भी साफ करने में नाकाम रही हैं, लेकिन अब इसकी सफाई का जिम्मा सौंपा गया है बैक्टीरिया को। क्या है ये नई कोशिश, आइए देखें। लुधियाना शहर से गुजरते और काले हो चुके बुढ़े नाले के इस पानी की तस्वीर एक खास तरह का बैक्टीरिया संवारेगा। इस दावे के साथ ही यहाँ कुछ लोग टनों के हिसाब से बोरियां नाले में पलट रहे हैं। 500 की मीटर की दूरी पर बुढ़े नाले में 400 टन बैक्टीरिया आने वाले 2 महीनों में डाला जाएगा। तो इसके टोटल 5 बैड बनाए जाने 500 मीटर की दूरी ते। रिजल्ट जो कंपनी है वो ये दस रही है कि इसका 3 ਤੋਂ 5 महीने तक ਤੁਹਾਨੂੰ रिजल्ट देखने को मिले। दरअसल बायो रेमेडिएशन प्रोसेस से नाले में डाला जा रहा ये बैक्टीरिया धीरे धीरे पानी की गंदगी को खाता रहेगा और वक्त के साथ साथ ये बढ़ता भी रहेगा। इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ऑर्गेनिक मैटर को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, यानी उसको पूरी तरह से हवा में डाल देता है। और इसमें जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ एक तरह के नहीं है, वो अलग अलग तरह के है। तो एक बैक्टीरिया जो वेस्ट खाता है तो उसका जो वेस्ट बनता है उस बैक्टीरिया का वो दूसरा बैक्टीरिया खा लेता है। तो ऐसे ये बायोडिग्रेडेशन की चेन बनती है और ये चेन हमने कल यहाँ पर शुरू की है। 22 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के नतीजे जल्द ही सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है और इस पानी पर अगले 5 सालों तक नजर रखी जाएगी ताकि इस सफाई अभियान को सफल बनाया जा सके। जो लोग मशीन्स वगैरह देते हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नदी के हेल्थ के बारे में काम कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए मॉनिटरिंग 5 साल का है, तो हमारे लिए तो ये प्रोजेक्ट खत्म होने वाला नहीं है जब तक ये पानी खेती के लिए इस्तेमाल ना हो जाए। अब पानी में डाला जा रहा ये बैक्टीरिया पानी की गंदगी के साथ साथ क्या बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट कर सकेगा, क्योंकि पहले से लगाए गए प्लांट अब तक सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट क्या सच में बुढ़े नाले की तस्वीर बदलेगा? अभी कुछ भी कहना शायद जल्दबाजी होगी। नवीन शर्मा, जी हिमाचल, लुधियाना। आप किसी तरह की जानकारी अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है himalchalnews@zeenetwork.com।